हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शहादत स्टडी जोन। स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में आदेशात्मक वाक्य का, यानी इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव से पैसिव बनाना। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में होता है आदेश प्रकट किया जाता है, प्रार्थना प्रकट किया जाता है यानी विनती प्रकट की जाती है, और सलाह लिया जाता है। यानी ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य में विनती प्रकट की जाती है, आदेश प्रकट किया जाता है और सलाह प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब वाक्य में सलाह प्रकट किया जाता है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय आरंभ करते हैं यू आर एडवाइज टू से। जब आदेश दिया जाता है तो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो यह लेट से आरंभ होता है। जब विनती प्रकट की जाती है तो उसमें एक्टिव वॉइस में होता है विनती प्रकट किया जाता है तो प्लीज या काइंडली आता है। तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो आरंभ करते हैं पैसिव वॉइस को यू आर रिक्वेस्टेड टू से, यानी प्लीज या काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखिए इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। रूल है कि इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय सबसे पहले लेट का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट तथा बी का प्रयोग होता है, फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 है कि निगेटिव वाक्यों में वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले नॉट बी का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का यह वाक्य संरचना है। देखिए एग्जांपल्स कि डू इट यानी इसे करो, यह आदेश दिया जाता है यानी इसे करो, यानी आदेशात्मक वाक्य है। जब आदेश दिया जाता है तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, यानी इस रूल से। इसमें है एक्टिव वॉइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका पैसिव बनाएंगे तो लेट सबसे पहले, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा एक, तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा लेट। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ईट का प्रयोग करेंगे यानी ईट। उसके बाद बी है, लिखेंगे बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में है, यानी इसका होगा डू डिड डन, यानी डन। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, यानी लेट इट बी डन। देखिए दूसरा एग्जांपल, ओपन द डोर, यानी ओपन द डोर, यह पहला है, यह दूसरा एग्जांपल है। ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। देखिए ओपन यह V1 है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, द डोर यह ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो यानी लेट का प्रयोग होगा। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर V3। तो यानी लेट फिर ऑब्जेक्ट उतारेंगे यानी द डोर, द डोर। उसके बाद फिर बी का प्रयोग करेंगे यानी बी, फिर V3 क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में यानी ओपेंड, ओ फुल स्टॉप, यानी लेट द डोर बी ओपेंड। इस तरह से हम आदेशात्मक वाक्यों का एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। देखिए एग्जांपल्स,
देखिए अगला एग्जांपल है इनफॉर्म द पुलिस एंड इनफॉर्म द पुलिस। तो इस यानी इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में बदलते समय देखेंगे कि यह आदेशात्मक है कि विनती प्रकट की गई है कि सलाह दिया गया है। जब आदेश प्रकट किया गया होता है यानी जैसे दिया है इनफॉर्म द पुलिस यानी पुलिस को सूचना दो, तो इनफॉर्म द पुलिस यानी यह इंपरेटिव सेंटेंस है और आदेश प्रकट किया गया है, इसमें आदेश दिया जाता है। जब आदेश दिया जाता है तो सबसे पहले लेट का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट यानी द पुलिस, उसके बाद है बी का प्रयोग करेंगे यानी बी, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी इनफॉर्म है तो हो जाएगा इनफॉर्म्ड, फुल स्टॉप यानी हो जाएगा लेट द पुलिस बी इनफॉर्म्ड। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है कॉल हिम यानी उसे बुलाओ, यानी जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे यानी हमारा वाक्य आदेशात्मक वाक्य है तो इसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे यानी लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी हिम, लेट हिम, फिर हम बी का प्रयोग करते हैं यानी बी क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी यानी कॉल्ड, फुल स्टॉप यानी लेट हिम बी कॉल्ड। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव बनेगा। देखिए नेक्स्ट, जब हमारा वाक्य यानी इंपरेटिव हो और निगेटिव सेंटेंस में आया हो, यानी जब हमारा वाक्य इंपरेटिव हो और निगेटिव सेंटेंस में आया हो तो क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले नॉट बी का प्रयोग होता है। आइए देखिए एग्जांपल्स, जैसे डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज यानी शोर मत करो। यह इंपरेटिव सेंटेंस है। जब इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य यानी निगेटिव में होता है तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले नॉट बी का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट यानी हो जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट यानी ए नॉइज, फिर निगेटिव सेंटेंस है यानी डू नॉट है यहाँ पर, तो निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले नॉट बी का प्रयोग करेंगे, नॉट बी, उसके बाद क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में होगी यानी मेड, यानी होगा लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल, डू नॉट एब्यूज हिम, यानी डू नॉट एब्यूज हिम, यानी इसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले लेट का प्रयोग होता है यानी लेट, फिर ऑब्जेक्ट यानी हिम, फिर नॉट बी, फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे यानी एब्यूज्ड, फुल स्टॉप, हो जाएगा लेट हिम नॉट बी एब्यूज्ड। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होगा। आइए अब पढ़ते हैं कि जब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में विनती प्रकट की गई हो यानी प्रार्थना प्रकट किया गया हो तो उसे हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। जब इंपरेटिव सेंटेंस में विनती प्रकट की गई हो यानी प्रार्थना प्रकट किया गया हो तो एक्टिव वॉइस आरंभ होता है प्लीज या काइंडली से, तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय उसे यानी हटा करके यानी प्लीज या काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड
टू में बदल देते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे एक पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद उस वाक्य को उतार दिया जाता है। जैसे देखिए, जब वाक्य में प्लीज या काइंडली से शुरू हो, यानी जब वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय यानी प्लीज या काइंडली को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है कि प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरी मदद कीजिए। यह प्रार्थना प्रकट किया गया है, यानी विनती प्रकट की गई है। जब प्रार्थना प्रकट किया जाता है यानी विनती प्रकट की जाती है तो वाक्य में लगता है प्लीज या काइंडली। तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय प्लीज या काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दिया जाता है। तो प्लीज को हटा देंगे, प्लीज को हटा करके हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसके स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, फुल स्टॉप, यानी हेल्प मी को उतार देंगे इसमें, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस तरह से हम वाक्यों का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल है काइंडली गो थ्रू दिस बुक। देखिए जब वाक्य में यानी एक्टिव वाक्य में काइंडली आया है यानी विनती प्रकट की गई है तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय काइंडली को भी हटा देंगे, यानी काइंडली को हटा करके यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ दिया जाता है। तो हो जाएगा काइंडली को हटाएंगे तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस बुक, फुल स्टॉप। यानी इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट होगा। यानी बहुत ही सिंपल विधि है कि जब विनती प्रकट किया जाता है या प्रार्थना प्रकट की गई हो तो एक्टिव वॉइस में आता है प्लीज या काइंडली लगाकर। तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय प्लीज या काइंडली को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं और उसके बाद वाक्य को उतार देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल विधि है। जब एक्टिव वॉइस में आदेश दिया गया हो यानी आदेश प्रकट किया गया हो तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय उसे यू आर ऑर्डर्ड टू में कन्वर्ट करेंगे। जब सलाह प्रकट की गई हो तो पैसिव बनाते समय उसे हम यू आर एडवाइड टू में प्रकट करेंगे। जैसे देखिए जब आदेश या सलाह प्रकट करने वाले वाक्य कर्ता तक ही सीमित हो यानी उसमें ऑब्जेक्ट न हो तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय यू आर ऑर्डर्ड टू, यानी जब यहाँ पर आदेश प्रकट किया गया हो यानी जब आदेश प्रकट किया गया हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू, जब सलाह प्रकट की गई हो तो यू आर एडवाइज टू में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल है कि वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो। तो कठिन परिश्रम करने के लिए कहा गया है यहाँ पर, यानी हमको सलाह प्रकट किया गया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता हो तो उसे हम लेट से बनाते, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सलाह प्रकट की गई है, यह कर्ता तक ही सीमित है। तो ऐसे वाक्यों का हम एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे यानी यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज टू में कन्वर्ट करेंगे। जब आदेश प्रकट किया जाता है तो यू आर ऑर्डर्ड टू होगा, जब सलाह प्रकट की गई हो तो यू आर एडवाइज टू में प्रकट किया जाता है। तो इसमें वर्क हार्ड सलाह प्रकट किया गया है यानी परिश्रम करो। जब परिश्रम करने के लिए किया गया है यानी कठिन परिश्रम करो, यह सलाह प्रकट किया गया है। जब सलाह प्रकट किया गया तो इसमें हम जोड़ेंगे यू आर एडवाइड टू, जोड़ करके पैसिव में हम कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हो जाएगा यू आर एडवाइड टू वर्क
हार्ड, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। जब आदेश प्रकट किया गया हो तब हम यहां पर लगाते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू। जैसे स्टैंड अपॉन द बेंच, स्टैंड अपॉन द बेंच यानी बेंच पर खड़े हो जाओ। जब आदेश प्रकट किया गया हो तो ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टैंड अपॉन द बेंच, स्टैंड अपॉन द बेंच। देखिए ऐसे वाक्यों का हम एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले यानी यू आर ऑर्डर्ड टू लगाकर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा यू आर यानी यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अपॉन द बेंच, प्लीज स्टार्ट। यानी यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अपॉन द बेंच। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।